बुरहान दिनगढ़ की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी में गोली चलने से मचा हड़कंप, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। फिर महिला अधिकारी के हाथ पुलिस कप्तान की कमान, राशि डोगरा ड्यूटी का जोधपुर थाना वितरण। बिजली कर्मी निजीकरण का करेंगे विरोध, 12 जनवरी को लगाएंगे सब डिवीजन कार्यालयों पर ताला। पार्षद ने अपने सर पर दिलाया ठेकेदार को सामान, भुगतान नहीं होने के विरोध में 2 माह से आगे अनशन पर। अब खबरें विस्तार से। जिले के पुलिस कप्तान की कमान एक बार फिर महिला अधिकारी के हाथ होगी। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी तबादला सूची में प्रीति जैन को हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। वे हनुमानगढ़ जिले की चौथी महिला जिला पुलिस अधीक्षक होंगी। वर्तमान में वे कम्युनिटी पॉलिसिंग पुलिस मुख्यालय जयपुर में पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात थी। वही हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ड्यूटी का तबादला जीआरपी जोधपुर पुलिस अधीक्षक पद पर किया गया है। आज दोपहर बाद टाउन धान मंडी में अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर टाउन पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। यह किसने गोली चलाई, किसके लगी, पाया स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस को मौके पर कुछ नहीं मिला। यह घटना सूरज पैसे दुकान के पीछे हुई। मौके पर खून के निशान भी मिले। दुकान के पीछे बने गोदाम के शटर पर गोली लगने का निशान भी मिला। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि गोली लगने से किसी का नुकसान हुआ है या न ही दुकानदारों पर भी शक जताया गया है। ये थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले की बात है कि यहाँ पे किसी ने बुलेट चलाई, देसी कट्टा बता रहे हैं। आवाज़ ज़ोर से ही जैसे साइलेंसर लगा होता है पटाखे वाले, वो छोड़ते हैं, इस बार पता ही लगा और गोली अंदर गई और किसी का ब्लड निकला और ये ब्लड के सैंपल की वजह से ब्लड गिरा हुआ है यहाँ पर। तो अब पुलिस वालों बुलाया, पहले तो गोली मिली नहीं, अब दोबारा फिर आए ये देखने, तो इस बैग के अंदर और इस थैली के अंदर पड़ी जो बैग के अंदर सीधी गई और ये बोरा किया हुआ शटर के अंदर इसके निकल गई सीधी पार। नहीं पता लगा कौन था, किसने चलाई, क्योंकि हमारी तो बैग होगी, हम तो अंदर बैठे हैं, अब पीछे क्या हो रहा है नहीं पता। जयपुर के लिए ट्रक में 600 कट्टे ग्वार लेकर रफू चक्कर हुए ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को प्रमोद निवासी टाउन ने प्रकरण दर्ज करवाया था। बताया गया कि ट्रक चालक जयपुर के लिए ग्वार के 600 कट्टे लेकर रवाना हुआ था, मगर चालक पूरा माल लेकर रफू चक्कर हो गया। माल निर्धारित जगह पर नहीं पहुंचा। इस संबंध में मामला दर्ज हुआ। बाद में हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर जयपुर भेजा गया। अब पुलिस ने ट्रक और गवार बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 4 जनवरी को फरार हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को 3 दिन के रिमांड को लेकर पूछताछ की जाएगी। 25 नवंबर को जंक्शन धान मंडी से एक व्यापारी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि 600 कट्टे ग्वार गम जयपुर के लिए एक ट्रक में भिजवाया गया था, लेकिन ट्रक चालक है जो वो माल लेके गायब हो गया और कोई माल भी मिल नहीं रहा है, ना ही ट्रक का कोई पता लग रहा है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान शुरू किया गया। सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिनके दौरान अथक प्रयास करके ट्रक और मैं 600 कट्टे ग्वार बरामद किया गया था, जिसमें मुलजिम फरार हो गया था। अभी मुलजिम को जो प्रयासों के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है। कार चोरी हुई थी, उसका क्या हुआ? कुछ 4-5 दिन पहले कार श्याम सिंह कॉलोनी से एक कार जो घर के आगे खड़ी थी वो चोरी हो गई थी, जिस पर मालिक द्वारा तुरंत जो थाना पर जरिए टेलीफोन सूचना दी गई थी और कल ही उसका प्रकरण दर्ज हुआ। मालिक बाहर चला गया था और सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए गए और इसी दौरान झंडावाली में जो
बैंक लूट की घटना हुई, उसके बाद लगातार पुलिस इस तरफ गश्त में थी, तो शायद जो चोरी करने वाले थे वो इसी भय की वजह से कार को सुनना छोड़ करके फरार हो गए और कार बरामद कर ली गई है। अभी मुलजिमान का पता लगाया जा रहा है। निजीकरण के विरोध में जोधपुर डिस्कॉम कर्मचारी 12 जनवरी को सभी सब डिवीजन कार्यालयों पर तालाबंदी कर जोधपुर में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति ने मंगलवार को जंक्शन स्थित डिस्कॉम एससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी। निजीकरण को मारो लाल, एक ही नारा एक ही बात, निजीकरण को मारो लाल, एक ही नारा एक ही बात, निजीकरण को मारो लाल, भारत माता की आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एक ही नारा एक ही बात, निजीकरण को मारो लाल, एक ही नारा एक ही बात, निजीकरण को मारो लाल, आवाज दो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण तायल ने बताया कि राज्य सरकार व डिस्कॉम प्रशासन ने डिस्कॉम के स्थायी प्रकृति के कार्यों को ठेके पर दे दिया है। इसमें 33 व 11 केवी जीएसएस, एफआरटी, ऑडिटिंग, डाटा लोडिंग, अनलोडिंग, गाड़ियों के संचालन आदि के ठेके देकर निजीकरण को बढ़ावा दिया है। समिति के यशपाल चौधरी ने बताया कि सब डिवीजनों पर तालाबंदी कर जोधपुर मुख्य कार्यालय पर प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में कर्मचारियों को पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। उसी के कार्यक्रम के तहत आज यहाँ हनुमानगढ़ में कर्मचारियों के जागरण एवं 12 तारीख को जो जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय पर विशाल रैली एवं आंदोलन होना है, उसके लिए निमंत्रण देने के लिए आए थे और यहाँ के लोगों ने पूर्ण विश्वास दिलाते हुए 12 जनवरी जोधपुर डिस्कॉम में निजीकरण के विरुद्ध जो धरना व आंदोलन रैली होनी है उसमें सम्मिलित होने का पूर्ण आशीर्वाद दिया है, पूर्ण विश्वास जताया है और सभी वर्गों के कर्मचारियों ने हमें ये पूर्ण विश्वास दिलाया है। हम हर हाल में निजीकरण को रोक के रहेंगे और सरकार के इन नाप्रयास मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी तंत्र जो बिजली घर है, रेलवे है, बीएसएनएल है, एलआईसी है, ये सरकार ने जनता की सेवा के लिए बनाए थे, कोई कमाई का जरिया नहीं है और हम इन तंत्रों को बिकने नहीं देंगे और जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें हम जनता से दूर नहीं होने देंगे। बिजली एफआरटी का जो मेन मुद्दा चल रहा है, एफआरटी के जरिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मूल कारण यही है कि आज निगम में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी होते हुए भी सरकार ने 2,65,000 रुपये में एक उपखंड में एक गाड़ी लगा करके और उसको ये जो छोटी मोटी लाइनों के फॉल्ट हैं वो निकालने के लिए रखा था। लेकिन असलियत ये है कि कर्मचारी आज भी हमारे ही वो फॉल्ट और लाइनों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और जब एफआरटी टीम को कॉल किया जाता है तो टीम कहती है कि भाई साहब मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, वहाँ पर हूँ, वहाँ नहीं हूँ, दूसरी जगह हूँ, मुझे आने में इतना वक्त लग जाएगा। तो हमारे अधिकारी जनता के हितों को देखते हुए हमारे कर्मचारियों से फॉल्ट निकलवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे कर्मचारी भाइयों को कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ एफआरटी के ठेके हैं वहाँ हमें काम करने से कतई बचना होगा। जिस प्रकार से विद्युत निगमों में जीएसएस ठेके पे, एफआरटी का काम ठेके पे, ट्रांसफार्मर बदलने का काम ठेके पे और मीटर ठेके पे, बिलिंग ठेके पे, कैश कलेक्शन ठेके पे, इसके तहत बैकडोर से निजीकरण है ये। क्योंकि हमेशा से कर्मचारियों के ये रहा कि भी एक नहीं होते थे कर्मचारी। आज सभी यूनियनें इकट्ठी हो गई, सभी यूनियनों ने मिलकर के 12 तारीख को जोधपुर में एक बड़े प्रदर्शन का निर्णय लिया है। आज हनुमानगढ़ में इसी के निमित्त संघर्ष समिति के सभी 5 यूनियनों के पदाधिकारी यहाँ आए हुए, जिन्होंने अपनी बात रखी है। कर्मचारियों में बड़ा जोश है और उल्लास के साथ सभी कर्मचारी इस बात के लिए तैयार हैं कि भाई हमें विद्युत निगम में प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देना है। किसान आंदोलन का समर्थन भरपूर किया हमने, क्योंकि जो विद्युत अधिनियम 2020
2003 में अमेंडमेंट करके बनाने जा रहे थे। एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया था कि भी ये स्टेट अपने को प्राइवेट करने हैं, उसमें राजस्थान का भी नाम है। तो इस वजह से किसानों के आंदोलन से हमें वो एक बार राहत मिली है। किसानों के आंदोलन का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। जब भी आवश्यकता होगी, हमें जब भी निर्देश मिलेगा, हम जनता के सहयोग से ये आंदोलन चलाना चाहते हैं। क्योंकि पैसे निगमों को पड़ती है, वो अभी भी घरेलू में 7 रुपये बेच रहे हैं, एग्रीकल्चर को 90 पैसे दे रहे हैं, और बाद में हालात ये होगी कि 7-8 रुपये से कम एग्रीकल्चर को भी बिजली नहीं मिलेगी, प्राइवेट हो जाता है। तो इसलिए हमारा सारे वर्गों से भी ये अनुरोध है कि हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें, हमें सहयोग करें। जय भारत, जय मजदूर। मैं कृष्ण तायल, भारतीय मजदूर संघ का जिलाध्यक्ष। एक पार्षद को अपने ही वार्ड में जल्द काम करवाना महंगा पड़ गया। पार्षद ने संबंधित ठेकेदार को अपने स्तर पर बाजार से कुछ सामान उधार दिला दिया, मगर अब नगर परिषद भुगतान नहीं कर रही। ऐसे में पार्षद ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि पार्षद 2 माह से अन्न भी ग्रहण नहीं कर रहे। इस संबंध में स्काई चैनल के रिपोर्टर पहुंचे पार्षद के घर और उनसे बातचीत की। स्काई चैनल पर देखिए पूरी रिपोर्ट। पार्षद महेश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद के चेयरमैन से मिला हूं। हालांकि उन्होंने हर बार आश्वासन ही दिया है। उन्होंने बताया कि 2018 में पार्षद बना तो वार्ड में कुछ काम करवाए थे, वहीं 1-2 काम करवाने के लिए ठेकेदार के पास बजट नहीं था। ऐसे में मैंने अपने स्तर पर ठेकेदार को 2-3 कामों के लिए बाजार से उधार सामान दिलवा दिया। हालांकि ठेकेदार ने कहा कि नगर परिषद से बजट मिलते ही उधार चुका दूंगा। स्थिति यह है कि वार्ड में काम तो पूरा हो गया, मगर पिछले 1.5 वर्ष से संबंधित फर्म को भुगतान नहीं हो रहा। उधर जहां से सामान दिलवाया हो, वो पैसों के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। अब चारों ओर से परेशान होने के बाद आमरण अनशन का कदम उठाया है। पार्षद ने बताया कि करीब 10-12 लाख रुपए का भुगतान होना बाकी है। उन्होंने कहा कि जब तक भुगतान नहीं होता तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। विवाद मैं बताता हूँ आपको। मैं 2014 में पार्षद जब बना था, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने मेरे वार्ड में कुछ काम लगवाए थे, कुछ सड़कों के या अन्य काम, पार्कों के। तब 1-2 काम कोई ठेकेदार जिन्होंने काम लिया था, वो करने में या तो उनके पास कोई पैसों की कमी थी या क्या कोई प्रॉब्लम थी। मैंने कई बार उनसे बातचीत की तो वो कहते जी करता हूँ या इस प्रकार से। फिर मेरे वार्ड का काम था, लोगों का भी कुछ दबाव था, उस वजह से मैंने ठेकेदार से बात करके ठेकेदार को कोई सामान दिलवा दिया, और उसने कहा जी नगर परिषद से पैसा आते ही मैं आपको दे दूंगा, या उसको जहाँ से सामान लाए उसको दिलवा देंगे। और मैंने भी उसे आश्वासन यही दिया था कि कोई बात नहीं, नगर परिषद से जल्दी मैं तेरा पैसा दिलवा दूंगा। तो वो कार्य भी हो गया, परंतु पिछले 1-1.5 वर्षों से नगर परिषद ने उस फर्म का अभी तक चेक नहीं दिया है, कोई भुगतान नहीं किया है। तो जो सामान मैंने उस ठेकेदार को दिलवाया था, तो वो लोग अब मेरे ही पीछे इस चीज़ के लिए पड़े हुए हैं, पैसों के लिए। तो मैं चारों ओर से परेशान हूँ। मैंने कई बार निवेदन भी किया, परंतु अभी तक भुगतान नहीं होने के कारण मैं भी काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, मानसिक रूप से भी। तो इसी वजह से मुझे ये आमरण अनशन का कदम उठाना पड़ा, मुझे ही उठाना पड़ा। हालांकि मेरी कोई फर्म नहीं है, पर फिर भी जिम्मेदारी मेरी है, मैंने उनसे जो ली थी जिम्मेदारी। श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री रतन खड़गावत ने भी पार्षद महेश शर्मा के घर पहुंचकर आमरण अनशन का कारण पूछा। इस पर खड़गावत ने भी सभापति से मिलकर भुगतान दिलाने का भरोसा पार्षद को दिलाया। यहाँ बता दें कि पार्षद श्री कृष्ण गौशाला का काम संभाल रहे हैं। ऐसे में 2 माह से आमरण अनशन पर बैठने से गौशाला का काम भी प्रभावित हो रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में सभापति से मिलकर समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं शिवरतन खड़गावत, अध्यक्ष श्री कृष्ण गौ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, और महेश जी शर्मा मेरे सेक्रेटरी हैं। तो इनको हम आए हैं, अभी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमने इनको कहा कि भी आप जाके आराम से उनसे बात करो। गणेश जी तो वैसे भी पॉजिटिव आदमी हैं, सबकी पेमेंट कर रहे हैं। सुना है कि भी 2 करोड़ रुपए सालाना महीने की पेमेंट कर रहे हैं, आपकी क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप हमें बताओ, हम जाके बात कर लेते हैं। और इन्होंने कहा जी गणेश जी तो कोई डिस्प्यूट नहीं, पर मेरी पेमेंट जो है नहीं आ रही है। तो हम तो समझाइश के लिए ही मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे तो सेक्रेटरी हैं ये,
और बहुत बढ़िया काम गौशाला में करते हैं। तो मैं तो इनको कह रहा था, अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो हमारी गौशाला को सबसे पहले नुकसान होगा, कि जो काम आप डेली संभालते थे वो मेरा काम हो नहीं रहा है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि भी गौशाला को देखते हुए आप ये आमरण अनशन जो है ये छोड़ दें। हम तो नगर परिषद से यही कहेंगे कि जो इन्होंने एक पार्षद होते हुए काम करवाया, ये तो पहला मौका है जब पार्षद किसी ठेकेदार का अपने जिम्मेवारी पर माल दिलाता है उसको, और काम कराया, और क्वालिटी वाइज भी हमने तो सुना है बहुत बढ़िया इन्होंने काम करवाया है। तो ऐसे आदमी को पेमेंट तो होनी चाहिए। ऐसा मामला कोई हमारे सामने नहीं आया। आज आप ही लोगों से बात हुई, आपने इस बात को हमें बताया है कि महेश जी शर्मा जो हैं वो अनशन पर बैठे हैं। तो पहली बात तो महेश जी शर्मा की ऐसी कोई फर्म नहीं है हमारे यहाँ, और उन्होंने अपने बिहाफ पे किसी ठेकेदार को सामान दिलाया, कब दिलाया, कौन से सन में दिलाया, इस बात का हमें नहीं पता नहीं है। कभी आके उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, जबकि वो ये बात कह रहे हैं मैं 2014 में मैं पार्षद बना, उसके बाद 18 में मैंने जो काम करवाए ठेकेदार से, तो 18 से 19 तक तो बोर्ड उन्हीं का था। हमने तो आने के बाद एक 17 लाख की पेमेंट भी उनको दी है। और मैं ये नहीं कहता, महेश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे अजीज़ हैं, और मैं इस बात से आहत भी हूँ भी उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। वाकई हमें कह सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, हमारे साथी पार्षद रहे हैं वो, उसी बोर्ड में मैं भी पार्षद रहा हूँ। सरकार जो है आती है बदल जाती हैं, वो अलग बातें हैं, पर इतना बड़ा कदम उठाने वाली बात मुझे नहीं लगा भी कोई ऐसा उचित कदम उठाया उन्होंने जो बैठ के बात कर सकते हैं। और कभी आदमी अगर कोई पेमेंट है तो उसके लिए आदमी को बोलना पड़ेगा। और एक बात बताएं भी, आज यहाँ ठेकेदार बैठे हैं, आप उनसे पूछें भी क्या सभी को पेमेंट हो गया? पिछले बोर्ड के 30 करोड़ रुपए की देनदारी, इस साल हमने कम से कम 36 करोड़ के वर्क ऑर्डर किए, 57 करोड़ के काम लगाए, और उन ठेकेदारों को पेमेंटें दी हैं, पीछे के भी जो भुगतान किए हैं। और आज हमारी देनदारी जो है अभी भी 17-18 करोड़ 15 करोड़ के आसपास की देनदारी ठेकेदारों की पड़ी है। तो कभी पूरा पेमेंट किसको होता है? और फिर पेमेंट आता है, उसमें लिस्ट बना के जो रेशियो के हिसाब से पैसा मिलता है सबको दे ही रहे हैं। और जो वर्क इन प्रोग्रेस ठेकेदार हैं उनको हो सकता है ज़्यादा मिल जाता है। बिल्कुल हम मिलेंगे उनसे भी। इसमें पहली बात तो अनशन उनको करना ही नहीं चाहिए, कम से कम पहले हमसे बात करें, हम उनको जवाब दें तो वो अनशन करें ना। हमसे वो उनको जवाब मिले तो वो अनशन करें भी। मुझे तो मैं गया था जी, मुझे नकार के उन्होंने निकाल दिया, या जो ठेकेदार जिसकी फर्म है वो गया हो। ग्राम पंचायत 30 SSW में LED बल्ब आदि की चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार भूप सिंह उर्फ भोपा ने बताया कि यह चोरी जसपाल सिंह के साथ मिलकर की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। ग्राम पंचायत 30 SSW में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों LED वगैरह की चोरी हुई थी रात। और किशनपुरा चोरी के मुकदमा में गिरफ्तारी के दौरान भूप और भूपेंद्र ने पूछताछ में बताया था कि यह चोरी जसपाल सिंह और उसने मिलकर की है, जिस पर भूप सिंह और भूपेंद्र को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है, जिसने घटनास्थल की तस्दीक की है और 31 SSW पंचायत घर से चोरी हुआ सामान मुलजिम जसपाल सिंह के पास होना बताया है। इस पर बाद अनुसंधान भूप सिंह को पेश न्यायालय किया जा रहा है। और किशनपुरा चोरी में गिरफ्तार अभियुक्तगण अमरजीत उर्फ गोना व जसपाल सिंह ने बालाजी श्याम मंदिर, बालाजी मंदिर, धोलीपाल मंदिर, मेहरवाला मंदिर और कई जगह चोरियां करना स्वीकार किया है, जिसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
प्रदेश में कौओं की असामान्य मृत्यु और एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के कारण जिले में इस रोग के संक्रमण के सर्विलांस और रिपोर्ट संकलन के लिए उप निदेशक दवा प्रकोष्ठ निदेशालय जयपुर के नोडल अधिकारी डॉक्टर जुगललाल मिश्रा 6 जनवरी को जिले में भ्रमण करेंगे। इस संबंध में जिले में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जिसकी जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चाहर, उप निदेशक पशुधन विकास, हनुमानगढ़ है। एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के जेनेटिक महत्व के मद्देनजर रोग की रोकथाम, बचाव और रोग सर्वेक्षण कार्य में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। जिले में नोहर तहसील के जबरासर गांव में 88 कौओं की मृत्यु की सूचना पर डॉक्टर किशोर कुमार, प्रभारी जिला रोग निदान प्रयोगशाला हनुमानगढ़ की टीम द्वारा 5 कौओं का सैंपल संग्रहण कर जांच हेतु वन विभाग की मदद से भिजवा दिया गया है। 4 जनवरी को जबरासर में बीमार 6 कौओं में से 4 की मृत्यु हो गई व 2 का उपचार जारी है। जिले में सोमवार को और कहीं से भी पक्षियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई। डॉक्टर आशुराम भाटी, संभागीय अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग बीकानेर द्वारा भी नियमित दैनिक मॉनिटरिंग की जा रही है। फ्लू है, ये क्या है कि एक मतलब संक्रामक रोग है और कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जो पक्षियों से या पशुओं से क्या है कि मानव में आ जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बर्ड्स, अब दूसरा क्या है कि जो पक्षी होता है वो उड़ने वाला जानवर है, वो बहुत ज़्यादा फैला सकता है इसको। तो इसलिए क्या है कि इस चीज़ में हमें बड़ी सावचेती बरतने की ज़रूरत है। तो जैसे ही इसका पता चला तो इसके वो मेजर ले लिए गए, मतलब वहाँ पे जाके उसकी सैंपलिंग वगैरह करके और कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है जिला स्तर पे, और तहसील स्तर पे भी हमारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और उन्होंने आगे अपने स्टाफ को पूरे जिले के अंदर मतलब क्या है कि उनको अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं से भी कोई सूचना मिले तो वो तुरंत हमें बताएं। और हमारी RRT जो रैपिड रेस्क्यू टीम होती है वो भी तैयार है भी हमें क्या करना है क्या नहीं है, उसका कैसे डिस्पोजल करना है। जैसे वहाँ डिस्पोजल हमने करवाया था, उनको क्या है काफ़ी गहरा गड्ढा खोद के उसमें जलवा के इस तरह से हमने करवाया। फ्लू है ना, फ्लू के लक्षण जैसे मतलब उस आंखों में पानी गिरना, नाक से वो लार गिरना, मुंह से लार गिरना, आंखों से, इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये फ्लू वाले जो जुकाम वाले मान लो आप हैं, लेकिन ये पशुओं में यही होता है, ये पक्षियों में। टाउन में जलदाय विभाग की ओर से डाली जा रही पेयजल पाइपलाइन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसका निर्माण कार्य शिव भंडार कंपनी की ओर से किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक 4 माह में पेयजल पाइपलाइन डालने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद टाउन क्षेत्र के लोगों को पूरा और प्रेशर का पानी मिलेगा। रही बात पाइप की क्वालिटी, तो कंपनी के अमित गोयल ने बताया कि इस तरह की इंडिया में कुछ ही कंपनी बनाती है। इससे पहले पाइप की कई जगह टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही इसे स्वीकृति मिलती है। यहाँ पे अपने टाउन के अंदर मेन मुख्य एड्रेस से लेकर और ट्रैफिक थाना तक अपनी DI 300 mm लाइन डाली जा रही है और लगभग जिसकी लंबाई 1050 मीटर है। और ये कार्य है जो यहाँ पे पहले एक लाइन डली हुई थी, जो सीमेंट वाली लाइन थी, इसी पाइपलाइन बोलते हैं उसको। वो विभागीय पाइपलाइन डैमेज होने के कारण ये पॉल्यूटेड पाइपलाइन के अगेंस्ट इसको रिप्लेस किया जा रहा है। और इससे दिनार सिनेमा, HH एरिया और किराना भवन और ओल्ड मार्केट जो भी है टाउन का, वहाँ पे अपने जहाँ पे प्रेशर की प्रॉब्लम आती थी वो सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसकी लागत विभागीय 49.65 लाख रुपए की है और उसी योजना के तहत इसको कार्य करवाया जा रहा है। इसका स्टार्टिंग संडे से अपने स्टार्ट कर दिया है, पर कुछ विभागीय दिक्कतों के कारण इसको बीच में रोक कर आज पुनः इसको वापस सभी क्लियरेंस करके सभी डिपार्टमेंट से आज वापस इसको पुनः इसको स्टार्ट कर दिया। दुर्घटना ना हो इसके लिए ट्रैफिक इन सभी अपने ट्रैफिक थाने से बात कर ली गई है, उनको भी अपने गाइडेंस दी गई है। और बाकी अपनी सेफ्टी जितना भी हो सकता है रोड के एक्सट्रीम लेवल पे अपने एंड पे अपने इसको काम कर रहे हैं, ताकि और जहाँ तक ट्रैफिक है इसको डाइवर्ट नहीं करना पड़े, इस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं।
ये जो पाइपलाइन का कार्य है हनुमानगढ़ टाउन के शहर के विकास के लिए किया जा रहा है। ये 300 mm DI पाइप की लाइन है जो कि हमारी कंपनी मैशर शिव भंडार कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। ये कार्य लगभग हमारे को 4 माह का इसमें कार्य का टाइम दिया गया है, लेकिन हमें उम्मीद है हम इसको 4 माह से पूर्व ही संपन्न कर देंगे और सुचारू रूप से सारी पानी की सप्लाई चालू होगी। प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले के दौरान टाउन थानाधिकारी रमेश माचरा का भी स्थानांतरण हो गया। इनके स्थानांतरण के बाद पुलिस स्टाफ ने रमेश माचरा को विदाई दी। थानाधिकारी रमेश माचरा ने बताया कि हनुमानगढ़ में करीब 6-7 महीने का कार्यकाल रहा है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ की जनता और थाने के स्टाफ का काफी सहयोग रहा। ये कार्यकाल हमेशा याद रहेगा। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि माचरा ने महज 6 माह के कार्यकाल में नशे के खिलाफ काफी कार्रवाइयां कर नशे के कारोबार पर अंकुश लगाया है। जून 2019 को श्रीमान एसपी साहब हनुमानगढ़ के आदेश की पालना में मैंने टाउन थाने का थानाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया था। करीब 7 महीने का कार्यकाल रहा मेरा टाउन थाने का। टाउन थाने का स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है और हनुमानगढ़ की जनता का भी बहुत सहयोग मिला हमें। मैंने काफ़ी जगह नौकरी की है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर, लेकिन यहाँ की जो जनता का जो सहयोग मिलता है और जनता बहुत अच्छी है, बहुत शालीन है। किसी को भी आप किसी चीज़ के लिए टोकोगे तो वो मानते हैं, सम्मान करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे ये पोस्टिंग हमेशा मेरी ज़िंदगी में याद रहेगी। और मेरे कार्यकाल के दौरान कुछ घटनाएं हुई थी। एक बच्ची का अपहरण हो गया था जिसको हमने 2 दिन के अंदर हरियाणा से उसको बरामद कर लिया था। मुलजिमा जो महिला थी उसको गिरफ्तार कर लिया। करीब 7 मुकदमे हमने NDPS के किए, 25-26 मुकदमे आरक्षक के किए, करीब 100 मुकदमे हमने RPGO के किए। लोगों 6 नए हिस्ट्री शीटर खोली और सभी स्टाफ का, थाने का स्टाफ का, रिकॉर्ड और IOs का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब कहाँ आगे रहेगा सर? अभी मैं आबकारी विभाग में प्रतिनिधित्व में जा रहा हूँ 1 साल के लिए और उसके बाद अभी उदयपुर ज्वाइन करूँगा। उसके बाद आगे जहाँ भी वो पोस्टिंग देंगे। हाँ, श्रीमान थानाधिकारी महोदय श्री रमेश जी माचरा का विदाई समारोह किया गया और उनके साथ मेरे साथ रहने का समय 2-1 महीने रहा। अच्छी कार्यशैली, उनसे कुछ सीखने को मिला। उनकी विदाई समारोह है, पार्टी कर उनको श्रीमान SP साहब ने आज रवाना किया तो उन्होंने कार्यवाहक बाहर आदेश बनाया गया। थाना प्रभारी श्रीमान रमेश जी माचरा का स्थानांतरण हुआ है यहाँ से हनुमानगढ़ से। इनके 6 महीने के कार्यकाल में हनुमानगढ़ में जो नशे के विरुद्ध जो अभियान चला है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बड़े तौर पर नस्ली दवाइयों को बरामद किया और अपराधियों को अंदर किया। इसके अलावा इनकी गश्त व्यवस्था वो भी सुचारू रूप से चलती रही और मार्केट में कुछ चोरियाँ वरी हुई, उनका भी खुलासा इन्होंने कल ही किया है, कल रात को ही। और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के तहत माकपा के बैनर तले किसानों का जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए हनुमानगढ़ में लाल चौक से रवाना हुआ। किसानों में मोदी सरकार द्वारा सुनवाई नहीं करने से भारी रोष व्याप्त है। आप खुद सुनिए किसानों के साथ सीधी बात।
नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। अभी आप स्काई चैनल देख रहे हैं और स्काई चैनल की किसानों से सीधी बात में अभी एक बस जो है दिल्ली के शाहजहाँ बॉर्डर पर जा रही है। जानेंगे कि ये जो लोग जो जा रहे हैं किस लिए शाहजहाँ बॉर्डर जा रहे हैं। आप ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं किसानों के आंदोलन के समर्थन के लिए। जी, जो मोदी सरकार ने 3 कानून कृषि कानून बनाए हैं, जो किसान है, अन्नदाता है, उसके खिलाफ हम जा रहे हैं, किसानों के समर्थन में जा रहे हैं। जी, तो अभी ये सरपंच साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि आप भी साथ जा रहे हैं इनके? आज जो कल वार्ता थी 4 तारीख का, बड़ी सरकार उसमें जो 3 कृषि कानून, काले कानून किसान के विरोध में लाए, उसके विरोध में कल कोई निर्णय नहीं निकला। इसी बात को लेके ये आंदोलन और लंबा चलेगा और ये जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेगी तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात को लेके आज हमारे साथी और जा रहे हैं वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर। वहाँ किसानों का लगातार पड़ाव चल रहा है, उसी समर्थन में आज जा रहे हैं। शाहजहाँपुर पहुँचेंगे साथी। बिल्कुल, शाहजहाँपुर ये जो पूरी बस है शाहजहाँपुर जा रही है और कुछ और लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, इनसे जानेंगे कि ये कब तक वहाँ रहेंगे। आप बताएं। आज हम किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर जा रहे हैं। जैसा कि लगातार 5-6 जो वार्ताएं हुई हैं और उन वार्ताओं में कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और सरकार और ये जो सरकार की गोदी मीडिया है वो जिस तरह का भ्रम फैला रही है कि अकेला किसान, हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस कानून से अकेला किसान ही नहीं, हिंदुस्तान की तमाम मेहनत जनता जो है प्रभावित होगी। और हम इसी को लेकर कि हम ये जो भाजपा सरकार का जो वहम है वो निकालने के लिए जा रहे हैं कि उनको ये दिमाग में घुस गया है कि नहीं अकेला किसान। हम कह रहे हैं कि इलाके आज जो शुरुआत हुई है, लगातार लोग अपने साधनों से शाहजहाँपुर बॉर्डर जा रहे हैं सरकार के खिलाफ और हम भी इस बात को चेताने के लिए जा रहे हैं कि आप ये भ्रम निकाल दो कि ये संघर्ष अकेला किसानों का है। वो ज़मीन का संबंध किसान से होगा, लेकिन उस ज़मीन पर जो काश्त करने वाले लोग हैं वो मेहनतकश जनता है, वो खेतिहर मजदूर है। तमाम जो वर्ग हैं इस देश के इन कानूनों के खिलाफ हैं और इसी कड़ी के अंदर हम जा रहे हैं और आने वाले समय में ये संघर्ष और तेज होगा। ये रुकने वाला नहीं है जब तक ये मोदी सरकार 3 अध्यादेश वापस नहीं लेती। कब तक वहाँ रहेंगे? अभी हमने जो आज हम ये जो जत्था जा रहा है हमारा, ये जत्था पूरा समय वहाँ रहेगा जब तक उन्होंने ऐलान कर रखा है कि 26 तारीख को परेड मार्च करेंगे। तो जब तक या तो परेड मार्च करेंगे या फिर सरकार का जो दमन का है वो हम उसको देखेंगे, लेकिन तब तक अभी जब ये अध्यादेश वापस नहीं आते, कम से कम 26 तारीख का जो हमारा ऐलान है कि हम परेड दिल्ली में जाएंगे, तो हम दिल्ली में जाने के लिए आज जा रहे हैं, वापस आने के लिए नहीं जा रहे। बिल्कुल 26 जनवरी तक इन्होंने पूरा प्रोग्राम बना रखा है, 26 जनवरी तक ये वहाँ जाएंगे। मेरे साथ कुछ युवा हैं, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार को ये जो 3 काले कानून अध्यादेश लाए हैं इनको रद्द करना चाहिए और इसी के साथ किसानों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जो किसानों को कह रहे हैं कि अतवादी हैं या कुछ भी हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और ये जो गोदी मीडिया है ये भरम फैला रही है लोगों के अंदर कि ये पाकिस्तान से इनको ट्रस्ट आ रहा है, इनको चीन से ट्रस्ट आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। हम उनके आज हमारा जो जत्था रवाना हो रहा है तो ये किसानों के समर्थन में शाहजहाँपुर बॉर्डर पहुंच रहा है। बिल्कुल राजस्थान से काफ़ी संख्या के अंदर शाहजहाँपुर बॉर्डर पे किसान पहुंच रहे हैं और इस संदर्भ में आज हनुमानगढ़ से ये बस शाहजहाँपुर बॉर्डर जा रही है। इस बार मौसम की मेहरबानी किसानों के लिए वरदान बनती दिखाई दे रही है। दिसंबर माह में हुई बारिश से गेहूं की ग्रोथ एकाएक बढ़ जाएगी। इसमें जौ, चना, गेहूं व सरसों की खेती को भी काफी लाभ मिलने की संभावना है। वहीं एकाएक हुई बारिश से सर्दी बढ़ गई है। वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसानों की एक बस जंक्शन के लाल चौक से रवाना हुई। माकपा नेता रमेश्वर वर्मा ने कहा कि यह बस दिल्ली के शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाकर किसानों के आंदोलन में समर्थन देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 कृषि अध्यादेश बिल वापस लो वापस लो वापस लो कृषि अध्यादेश बिल वापस लो वापस लो वापस लो पुलिस सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद पुलिस सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद
अभी CITU की तरफ से निर्णय लिया गया है कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की मुख्य मांग है कि चारों जो कानून हैं वो वापस लिए जाएं और उस मांग को लेकर के CITU उनका समर्थन करती है। मजदूर किसान एकता के सवाल पर अभी हमारी एक बस जो है साथी शेर सिंह जो सीटू के ज़िला के सेक्रेटरी हैं उनके नेतृत्व में बस जा रही है जिसमें 52 साथी जा रहे हैं। ये शाहजहाँपुर बॉर्डर के अंदर जहाँ किसान डेरा डाल के बैठे हैं उनके समर्थन के लिए जा रहे हैं। हम इस लड़ाई को साझी मजदूर और किसान की, क्योंकि ये लड़ाई न अकेले किसान की है न आम लोगों, ये लड़ाई तमाम लोगों की है जिसमें मजदूर भी शामिल है। CITU पूरी तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करती है और उसके जो भी समस्याएं आएंगी, तकलीफ आएंगी, मजदूर उनके साथ रहेगा। ये 52 साथी आज जा रहे हैं, 7 दिन तक वहाँ रुकेंगे और उसके बाद दूसरी टीम जाएगी। लगातार हम इन आंदोलन के साथ हैं। जहाँ कहीं भी टोल नाके पे किसान बैठे हैं, जयपुर जा रहे हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर जा रहे हैं, CITU पूरी तरह से उनके साथ है। हमारी मुख्य मांग है कि मजदूर और किसानों के जो काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए, मजदूरी कम से कम 26,000 रुपये की जाए, ठेका प्रथा जो है पूरी तरह से बंद की जाए और निजीकरण जो पूरे देश के अंदर बड़े कॉरपोरेट घरानों को मुनाफा दे रहा है, निजीकरण पूरी तरह से बंद किया जाए। इन मांगों को लेकर के हम लड़ रहे हैं। CITU पूरी तरह से किसानों के साथ है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।